ट्रंप के टैरिफ से मिर्जापुर भदोही के कालीन उद्योग को लगा करारा झटका। गोदाम से लेकर एयरपोर्ट तक करोड़ों की कालीन हुआ डंप, निर्यातकों का भविष्य आधर में लटका। लाखों बुनकरों की रोजी रोटी पर लटका तलवार। मिर्जापुर। ट्रंप के टैरिफ से मिर्जापुर भदोही कालीन का कारोबार चौपट होगा। मिर्जापुर भदोही का 80% कालीन अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता है। गोदाम से लेकर मुंबई एयरपोर्ट तक कालीन डंप है। वायर ऑर्डर को होल्ड कर दिए हैं। इस कारोबार में पूरे देश भर में अनस्किल्ड 1 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसमें भदोही मिर्जापुर के 25 लाख लोग हैं। पूरे देश से 20,000 करोड़ का कालीन कारोबार होता है, जिसमें 17,000 करोड़ अमेरिका जाता है। इसमें लगभग 10 से 11,000 करोड़ मिर्जापुर भदोही से कारोबार होता। सरकार ध्यान नहीं दी तो उद्योग पूरी तरह से ठप हो जाएगा। देश दुनिया में मिर्जापुर भदोही का कालीन को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ के कारण संकट में आ गया है। कालीन कारोबारी मोहम्मद जावेद खान बताते हैं कि टैरिफ के कारण मेरे गोदाम से लेकर मुंबई एयरपोर्ट तक कालीन डंप पड़े हुए हैं। पूरे देश भर में कालीन कारोबार 20,000 करोड़ रुपए की होती है, जिसमें 17,000 करोड़ अमेरिका जाया करता था। मिर्जापुर भदोही की बात की जाए तो यहां से लगभग 10 से 11,000 करोड़ कारोबार अमेरिका से होता था। देश भर में 1 करोड़ अनस्किल्ड लोग इससे जुड़े हुए हैं। मिर्जापुर भदोही में 25 लाख लोग अनस्किल्ड हैं जो काम कर रहे। स्किल्ड मिलाकर बात किया जाए तो 45 लाख के लगभग लोग प्रभावित होंगे। टैरिफ का असर इतना होगा कि यह सभी बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए और इस पर ध्यान नहीं दिया तो उद्योग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भारत में मेरठ पानीपत के साथ सबसे ज्यादा कालीन मिर्जापुर भदोही में तैयार होती है। यहां से करीब 80% माल अमेरिका जाता है और 20% रूस, यूरोपीय व एशिया के साथ कई अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका के नए टैरिफ के ऐलान के बाद से कालीन कारोबारी चिंतित है। सीईपीसी के पूर्व अध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह बताते हैं 50 से 60% असर पड़ेगा। युद्ध के कारण एक्सपोर्ट में कमी आई थी। टैरिफ आज से लगने के बाद हमें लगता है 60% अमेरिका पर इफेक्ट पड़ेगा। 8 से 9,000 करोड़ नुकसान होने जा रहा है। सरकार को आगे आकर हमें सपोर्ट करना चाहिए। 90 के पहले हमें 20% सरकार की तरफ से मिलता था, नगद प्रोत्साहन राशि मिलती थी, इनकम टैक्स पर छूट था, बैंक ब्याज पर 3 से 4% छूट था। ये सब हमारे आज खत्म कर दिए गए हैं। सरकार नहीं ध्यान दी तो आने वाले समय में कालीन कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका ने भारत पर 50% ट्रेड टैरिफ लगा दिया है। इससे तुर्की का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि तुर्की का कालीन कॉपी सस्ता होता है। मिर्जापुर संयुक्त उपायुक्त उद्योग अधिकारी वीरेंद्र कुमार बताते हैं अमेरिका के ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उसके कारण कालीन का ऑर्डर होल्ड हो गया है। पहले 12% था, अब बढ़कर 52% हो गया है। अमेरिका के जो वायर हैं वह डिस्काउंट मांग रहे हैं। वह कह रहे हमें 25 से 30% डिस्काउंट दिया जाए तब ऑर्डर लेंगे। ऐसे में पहले से तुर्की से कंपटीशन चल रहा है। तुर्की के रेट भी कम, यहाँ का मार्जिन पहले ही कम था। अभी इस स्थिति में यहाँ के व्यवसाय नहीं है कि इतने कम मार्जिन में सप्लाई कर सके। ऑर्डर कोई कैंसिल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल अभी ऑर्डर होल्ड पर है। कोई पॉलिसी नहीं बनती है तो नुकसान होने की उम्मीद है। मिर्जापुर से अमेरिका को 800 करोड़ का निर्यात होता है। मिर्जापुर में 20 से 25,000 और भदोही मिर्जापुर मिलाकर 80,000 आर्टिजन लोग लगे हुए हैं जो काम करते हैं। 700 एक्सपोर्टर हैं जिनके माल जाता है। सरकार इसको लेकर विश्लेषण कर रही है, जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा। बाइट अधिकारी, बाइट व्यापारी। देखिए, जो कालीन को जो अमेरिका के द्वारा ये ट्रम्प द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, इससे पहले 12% का था यहाँ, लेकिन अब उसकी दर बढ़ के हो गई है 52%। तो जो बायर्स हैं, अमेरिकन बायर्स, वो उसमें डिस्काउंट की मांग कर रहे हैं कि हमको 25 या 30% का डिस्काउंट दिया जाए। अब अगर डिस्काउंट देंगे तो ऑलरेडी ही, क्योंकि हमें टर्की से बहुत प्रतियोगिता मिल रही है। टर्की ने अपने सस्ते वो कारपेट मशीन मेड उपलब्ध कराए हैं मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में, और टर्की के रेट भी कम है। तो यहाँ चूंकि मार्जिन पहले ही कम था, तो अभी ये लोग इस स्थिति में नहीं है। 20-25% की मार्जिन का टैरिफ के अनुसार तो ये अब सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी होल्ड पे किए हुए हैं अब, और वो बार्गेन कर रहे हैं बायर्स की हमको कम से कम में दिया जाए। तो अभी ऑर्डर कैंसिल होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन अभी होल्ड पे है। और निश्चित रूप से यदि कोई इसका नहीं निकलेगा, पॉलिसी नहीं बनेगी, तो
इसका नुकसान होने की उम्मीद है। सर, बात किया जाए तो कितने इसमें रोजगार होंगे, लोग लगे होंगे और कितने का टर्नओवर होता है? लगभग यहाँ अगर मैं मिर्ज़ापुर की बात करूँ तो मिर्ज़ापुर से लगभग 800 करोड़ का अमेरिका को निर्यात होता है और मिर्ज़ापुर में लगभग 20 से 25,000 हैं और मिर्ज़ापुर भदोही को अगर लगा दें तो 80,000 के आसपास इसमें आर्टिजन लगे हुए हैं। लगभग हमारे 700 के आसपास एक्सपोर्टर हैं दोनों को मिला के। तो अब देखिए सरकार भी उस पे एक कोई ना कोई विचार मंथन कर रही है, उसके इम्पैक्ट का एनालिसिस विश्लेषण कर रही है। जल्दी ही उम्मीद है कि जल्दी ही कोई इसका रास्ता निकलेगा कि जिससे जो है इसका कारपेट के व्यवसायी हैं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है और मैं कारपेट का व्यवसायी हूँ। मैं नेमन कारपेट का डायरेक्टर हूँ। तो ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है मतलब तरफ से कितना असर पड़ेगा आपसे लेके पूरा मिर्जापुर सोनभद्र की बात किया जाए तो बताइए। ये जो टैरिफ लगा हुआ है इसका बहुत व्यापक असर होने वाला है मिर्ज़ापुर भदोही के कालीन जो निर्यात करता है, इसका बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। कितने का? ये बिज़नेस तकरीबन आपके 20,000 करोड़ के आसपास का ये बिज़नेस है, जिसमें 80% जो है वो अमेरिका इंपोर्ट करता है। वो अमेरिका इंपोर्ट करता है 80% और 20% में दुनिया के और जगह पे ये जाता है। तो इसका असर तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। कितने रोजगार की बात किया जाए तो कितना नुकसान है? आप देखिए जो कारपेट में जो है वो तकरीबन 25 लाख जो है वो अनस्किल्ड एम्प्लॉई है, जो बेचारे मजदूर टाइप के लोग हैं, जो लेबर हैं, जो पैकिंग करते हैं, जिनके अंदर कोई स्किल नहीं है, वो तकरीबन 25 लाख लोग हैं। वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे और वो रोड पे आ जाएंगे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि ज़्यादातर अमेरिका के जो कस्टमर हैं उन्होंने सारा ऑर्डर जो है होल्ड पर रख दिया हुआ है। उनका कहना है कि जब तक टैरिफ में कुछ प्रॉपर वो नहीं हो जाता तब तक हम इसको लेने में असमर्थ हैं। तो इसका तो असर बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि कंपनी में काफ़ी माल रखा हुआ है और बहुत से जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो मुंबई पोर्ट पे जाके होल्ड पड़े हुए हैं। तो आने वाले समय क्या लगता है यदि इसी तरह टैरिफ रहा तो व्यापार क्या होगा? अगर इसी तरीके से टैरिफ रहा तो व्यापार तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप सपोज करिए कोई चीज़ 100 रुपए की चीज़ हो और वो अगर 150 में बिकने लगे तो कौन उसको खरीदेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कारपेट है वो नेसेसरी प्रोडक्ट नहीं है, वो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो ज़रूरतें हैं वो नहीं है, ये लग्जरी प्रोडक्ट है और लोग पहले अपना जीवन यापन देखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में इसको खरीदने के लिए जाते हैं। जो व्यापारी आते हैं वहाँ से इसमें क्या बोल रहे हैं? जो हमारे कस्टमर हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी आप ये सारे जो माल हैं, जो गुड्स हैं, आप होल्ड रखिए। हमारे गवर्नमेंट और आपकी गवर्नमेंट में बातचीत चल रही है, जब तक इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम इसको लेने में असमर्थ हैं। बात किया जाए तो मिर्जापुर और सोनभद्र का जो कालीन है कहाँ जाता है? ये मिर्ज़ापुर और भदोही का जो कालीन है वो मोस्टली जो है वो अमेरिका जाता है, उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और जो छोटे छोटे कंट्रीज़ में है, कनाडा, वहाँ पे जाता है। लेकिन 80% जो है वो अमेरिका इसको लेता है। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि जो ये टैरिफ लगा है वो ड्रॉबैक के थ्रू, रोड टेप के थ्रू और भी जो बैंक में जो इंटरेस्ट है उसको कम करके इसको कुछ हम लोग को सब्सिडी दे, जिससे हम लोग सरवाइव कर सकें और करोड़ों एम्प्लॉई को हम लोग सेव कर सकें और ये स्मूथली बिजनेस चलता रहे। आपके उद्योग पे 50 से 60% तक इफेक्ट पड़ने वाला है। कितना निर्यात होता था, क्या कैसे? देखिए टोटल निर्यात 12, 14, 16 किसी मिसाल में 1000 करोड़ का होता है, लेकिन इधर सालों में कुछ कमी भी आई है और क्योंकि वार की वजह से जो जगह जगह वार हो रहा है, लेकिन अमेरिका आज भी हमारा बहुत बड़ा खरीदार बना हुआ है। लेकिन आज के बाद टैरिफ लगने के बाद जो हमें लगता है कि 60% इफेक्ट हो जाएगा अमेरिका मार्केट,
और अमेरिका जो हमारा 60% है उसका 40-45%, 50% जो भी होगा आगे पता लग जाएगा, लेकिन ये उम्मीद यही है। नुकसान कितना होने जा रहा है आपकी इंडस्ट्री का? करीब करीब हमारी इंडस्ट्री का नुकसान 8 से 9 हज़ार करोड़ का जो एक्सपोर्ट है इफेक्टिव होगा। तो क्या इसमें इफेक्टेड होगा तो इसका असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, बंद होंगे? देखिए, एम्प्लॉयमेंट पे तो पड़ना ही है, क्योंकि हमारा ये इंडस्ट्री ही कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है। यहाँ मशीनें बहुत कम यूज होती हैं या कहीं ना के बराबर हैं। हमारा पूरा श्रमदान से कालीन बनता है, और वो भी परमानेंट एम्प्लॉय कम है, क्योंकि गाँव में लेडीज विशेष करके कई काम ऐसे हैं जो कि घरों में कुटीर में होता है, और उनके ऊपर पूरा असर पड़ जाएगा, क्योंकि वो लोग अपने घरों में काम करके पूरा परिवार संभाल के चलती थी। जो उनके पास काम नहीं मिलेगा, और साथ साथ जो कारपेट बनाते हैं लोग, वो बेकार हो जाएंगे। उम्मीद क्या जताते हैं कि क्या निकलेगा सोल्यूशन इसका? सोल्यूशन गवर्नमेंट अभी जब तक कुछ टैरिफ के बारे में अमेरिका कम नहीं करता है, तब तक सोल्यूशन यही है गवर्नमेंट को आगे आकर के हमारे निर्यातकों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि पहले, आज के 90 के पहले, 90s के पहले, जब मनमोहन जी सरकार आई थी कांग्रेस की और नरसिम्हा राव जी थे, उसके पहले हमको 20% कंसेशन पे मिलता था, नगद प्रोत्साहन राशि मिलती थी, इनकम पे छूट था, ब्याज पर 3 से 5% छूट था, बैंक ब्याज पे। ये सब हमारे खत्म कर दिए गए। आज हम पूरी तरीके से हम लोग डिपेंड हैं अपने बायरों के ऊपर, और लेकिन उसमें भी जहां हमारा 2.5%, 2%, 0% ड्यूटी थी अमेरिका में, सीधे 50% थोप दिया गया। 50% महंगा पड़ेगा तो बायर क्यों लेगा? और बायर करा मैं क्यों दूं? मैं और कहीं कोई और कंट्री से माल खरीद लूंगा, मैं आपका नहीं लेता हूं, मशीन में बेच लूंगा। टर्की का है, बेल्जियम का है, चाइना का है, वहां से बेच लेंगे, हमसे नहीं लेंगे। तो हमारा इफेक्ट, बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है, मोस्टली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री के ऊपर। मतलब ये ज्यादा इफेक्टेड, बहुत ज्यादा इफेक्ट।